पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। लेकिन अब जो आंकड़े लीक हुए हैं उन्होंने पूरी इजरायली हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब तक जो दावे किए जा रहे थे कि इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, वो सब पूरी तरह से झूठे साबित हो चुके हैं। तेहरान लाइव और कई खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो सच बाहर आया है वो नेतन्याहू के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ के 25,000 से ज्यादा सैनिक इस पूरे ऑपरेशन में हताहत हो चुके हैं और इसके साथ ही 5,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे इजराइल में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और ताबूतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के अंदर दक्षिणी इलाके खान यूनिस से जो खौफनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इजराइल ने जिस मिलिशिया ग्रुप को गाजा में तबाही मचाने के लिए खड़ा किया था, अल कसम ब्रिगेड ने उन पर ऐसा कहर ढाया है कि पूरी की पूरी यूनिट पलक झपकते ही तबाह हो गई। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और इजरायली सैनिक अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इजराइल का हुरूर माने जाने वाला दुनिया का सबसे एडवांस और करोड़ों का मरकावा टैंक एक $50 के मामूली बम से ऐसे उड़ा दिया गया जैसे वो कोई खिलौना हो। टैंक का पूरा हिस्सा 1 सेकंड में हवा में गायब हो गया। लेबनान में भी इजराइल ने दूसरा मोर्चा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दक्षिणी लेबनान की सड़कों पर इजरायली टैंक जरूर घूम रहे हैं, पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस जिद की कीमत खुद इजरायली सैनिक अपनी जान देकर चुका रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आईडीएफ चीफ को खुलेआम कहना पड़ा है कि उन्हें फौरन 8,000 नए सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि जो लोग मोर्चे पर गए थे उनमें से ज्यादातर अब वापस लौटने की हालत नहीं है। नेतन्याहू शायद अपनी सत्ता बचाने के लिए ये सब कर रहे हों, लेकिन इस पागलपन ने इजराइल को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इस महायुद्ध की आग में सिर्फ इजराइल ही जल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अमेरिका, जो खुद को आसमान का सिकंदर और दुनिया का चौधरी समझता था, आज जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। अमेरिकी सेना पर ऐसा कहर टूटा है जिसकी भनक तक वॉशिंगटन ने दुनिया को नहीं लगने दी थी। पहले दावा किया गया कि सिर्फ 6 अमेरिकी सैनिकों को खरोच आई है, लेकिन अब खुद पेंटागन ने एक नया अपडेट जारी करते हुए इस बात को कबूल कर लिया है कि 415 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये कोई मामूली चोटें नहीं है कि 2 दिन बाद सैनिक वापस मोर्चे पर लौट जाएं। इन सभी को एयरलिफ्ट करके अमेरिका ले जाया गया है और ये महीनों तक बिस्तर से उठने लायक नहीं बचे हैं। इस आंकड़े में 271 जमीनी सैनिक हैं, 63 नेवी के नौसैनिक हैं जो उन युद्धपोतों पर तैनात थे जिन पर भयानक हमले हुए, 19 मरीन कमांडो हैं और 62 एयरफोर्स के मेंबर हैं। आसमान से C-130 हरक्यूलिस, A-10 वार्थोग और ब्लैक हॉक जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर और जेट्स ऐसे गिराए जा रहे हैं जैसे वो कागज के जहाज हों। अमेरिकी विमानों के इस तरह मलबे में तब्दील होने से व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जॉनसन के मुताबिक अपने लड़ाकू विमानों को गिरते देख ट्रंप इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने चीखते हुए ईरान पर सीधा परमाणु बम गिराने का आदेश दे दिया था। वो तो गनीमत रही कि अमेरिकी सेना के जनरलों ने मौके की नजाकत को समझा और ट्रंप को ऐसा करने से रोक लिया, वरना आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में खाक हो चुकी होती। लेकिन इस तबाही के बीच ट्रंप पर एक ऐसा घिनौना आरोप लगा है जिसने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि ट्रंप युद्ध और शांति के नाम पर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं। वो जानबूझकर कभी सीज फायर की बात करते हैं और कभी युद्ध भड़काने वाले बयान देते हैं ताकि शेयर बाजार उनके इशारों पर ऊपर नीचे हो और पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे उनके सहयोगी करोड़ों अरबों डॉलर छाप सकें। खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। कैपिटल हिल के सामने अमेरिका के पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो ईरान युद्ध के खिलाफ लाल फूल लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रंप का समर्थन करने वाले बड़े पत्रकार भी अब सरेआम माफी मांग रहे हैं कि उसे ट्रंप को सपोर्ट करके बहुत बड़ी भूल हो गई। और अब जो समंदर में खेल चल रहा है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, वो अब अमेरिका और ईरान के बीच मौत का अखाड़ा बन चुका है। सीज फायर खत्म होने से ठीक पहले अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक विशालकाय जहाज तुस्का पर गोलियां बरसाई और उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया। 900 फीट लंबा और एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी ये जहाज
जब अमेरिका के कब्जे में आया तो मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अमेरिका का दावा है कि इस जहाज ने वार्निंग को नजरअंदाज किया, लेकिन असल में अमेरिका ईरान की पूरी समुद्री नाकेबंदी करना चाहता है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर ये नाकेबंदी नहीं हटी तो वो समंदर के दूसरे रास्ते भी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद कर देगा। इस बीच भारत ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए फारस की खाड़ी में अपने 7 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और अपनी कमर्शियल जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। लेकिन समंदर की इस लड़ाई के बीच ट्रंप को उनके ही सबसे बड़े सहयोगी यूएई ने ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। यूएई ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे इस जंग का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा, वरना खाड़ी देश अपने व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर को लात मारकर सीधे चीनी मुद्रा युआन पर शिफ्ट हो जाएंगे। यह अमेरिका के लिए किसी परमाणु झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस भारी दबाव के बीच ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। वो कभी कहते हैं कि ईरान का यूरेनियम जमीन के इतने अंदर है कि उसे बाहर निकालना मुश्किल है, और कभी जून 2025 के किसी तथाकथित कामयाब हमले की डींगे हाँकने लगते हैं। असलियत यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा, और अमेरिका की ये दोहरी नीतियां अब चलने वाली नहीं हैं। लेकिन इस पूरी तबाही और बयानबाजी के बीच एक ऐसा भयानक मोड़ आ गया है जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी हैं। इस युद्ध में अब सीधे तौर पर ड्रैगन यानी चीन की धांसू एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मुद्दा नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिससे वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। निकी हेली ने पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि अमेरिका ने जिस तूस्का जहाज को हॉर्मुज में पकड़ा है वो कोई आम जहाज नहीं था। वो जहाज सीधे चीन से आ रहा था और उसके अंदर ऐसे घातक ड्यूल यूज केमिकल्स और उपकरण भरे हुए थे जिनका इस्तेमाल ईरान अपने खूंखार मिसाइल प्रोग्राम को और ताकतवर बनाने के लिए करने वाला था। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलेआम ईरान को खतरनाक हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है ताकि वो अमेरिका और इजराइल को मिट्टी में मिला सके। निकी हेली ने चेतावनी दी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका को अब अपनी सबसे घातक स्पेशल फोर्स को मैदान में उतारना पड़ेगा, जो एक बेहद जोखिम भरा सुसाइड मिशन होगा। ट्रंप अंदर ही अंदर चीन की इस एंट्री से बुरी तरह सहमे हुए हैं। एक तरफ वो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चीन ने ईरान को हथियार न देने पर सहमति जता दी है और उनकी जल्द ही शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चीन ने सरेआम अमेरिका की इस हरकत को समुद्री लूट करार दिया है और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका हॉर्मुज में तनाव बढ़ाना बंद करे। अगर चीन इस जंग में पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो अमेरिका को एक साथ 2 सुपर पावर से लड़ना पड़ेगा, जो उसके बस की बात नहीं है। इसी डर से ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं और वो हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। दुनिया को लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठकर शांति का कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता के लिए इस्लामाबाद को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 10,000 से ज्यादा जवान सड़कों पर उतार दिए गए थे और पाकिस्तान ये सपना देख रहा था कि वो दोनों देशों से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाकर इस युद्ध विराम को 60 दिनों तक खींच लेगा, लेकिन ईरान ने ऐन मौके पर पूरा गेम ही पलट दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ ऐलान कर दिया कि ईरान का कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं जा रहा है। ईरान की इस ठुकराहट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तेहरान को इस बात की पक्की भनक लग चुकी है कि अमेरिका और इजराइल बातचीत के नाम पर सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और टेबल पर उलझाकर ईरान पर एक बहुत बड़े सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान अब पाकिस्तान पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करता। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान निष्पक्ष रहने के बजाय अमेरिका और सऊदी अरब के इशारों पर नाच रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो चीज अमेरिका युद्ध के मैदान में अपने बमों और मिसाइलों से हासिल नहीं कर सका, वो उसे बातचीत की टेबल पर तो कतई हासिल नहीं होने वाली। ईरान की मांगे बिल्कुल साफ हैं। होर्मुज से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तुरंत हटे, हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ युद्ध रुके, ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंध हटाए जाएं, फ्रीज की गई संपत्तियां लौटाई जाएं
और इजरायली बमबारी से हुए नुकसान का पूरा हर्जाना दिया जाए। जब तक ये शर्तें नहीं मानी जाती, कोई बातचीत नहीं होगी। और इसी बीच रूस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए ईरान के लिए अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि इस महायुद्ध में रूस पूरी ताकत के साथ ईरान की पीठ पर हाथ रखकर खड़ा है। और अब वो आखिरी और सबसे खौफनाक सच जो इस युद्ध का अंजाम तय करने वाला है। युद्ध विराम का समय खत्म होने में 48 घंटे से भी कम का समय बचा है और ईरान के समर्थन वाले तमाम खूंखार लड़ाके अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। इराक में सक्रिय हथियारबंद मिलिशिया ग्रुप्स ने खुली चेतावनी दे दी है कि 22 अप्रैल से वो अमेरिकी ठिकानों पर फिर से आसमान से आग बरसाना शुरू कर देंगे। उनके कमांडर ने साफ कर दिया है कि वो अब तक 200 से ज्यादा हमले कर चुके हैं और अब उनके लड़ाके अपने मिलिट्री ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह से ट्रिगर पर उंगली रखे बैठे हैं। दूसरी तरफ यमन से दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे बारूदी ढेर पर बैठी है जिसमें किसी भी पल एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे से भी कम का समय बचा है जब मिडिल ईस्ट में चल रहा ये कच्चा युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो तबाही मचेगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शुरुआत करते हैं सीधे इजराइल के उस खौफनाक सच से जिसे अब तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया था, लेकिन अब जो आंकड़े लीक हुए हैं उन्होंने पूरी इजरायली हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब तक जो दावे किए जा रहे थे कि इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, वो सब पूरी तरह से झूठे साबित हो चुके हैं। तेहरान लाइव और कई खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो सच बाहर आया है वो नेतन्याहू के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के 25,000 से ज्यादा सैनिक इस पूरे ऑपरेशन में हताहत हो चुके हैं और इसके साथ ही 5,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे इजराइल में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और ताबूतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के अंदर दक्षिणी इलाके खान यूनिस से जो खौफनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इजराइल ने जिस मिलिशिया ग्रुप को गाजा में तबाही मचाने के लिए खड़ा किया था, अल कसम ब्रिगेड ने उन पर ऐसा कहर ढाया है कि पूरी की पूरी यूनिट पलक झपकते ही तबाह हो गई। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और इजरायली सैनिक अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इजराइल का हुरूर माने जाने वाला दुनिया का सबसे एडवांस और करोड़ों का मरकावा टैंक एक $50 के मामूली बम से ऐसे उड़ा दिया गया जैसे वो कोई खिलौना हो। टैंक का पूरा हिस्सा 1 सेकंड में हवा में गायब हो गया। लेबनान में भी इजराइल ने दूसरा मोर्चा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दक्षिणी लेबनान की सड़कों पर इजरायली टैंक जरूर घूम रहे हैं, पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस जिद की कीमत खुद इजरायली सैनिक अपनी जान देकर चुका रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आईडीएफ चीफ को खुलेआम कहना पड़ा है कि उन्हें फौरन 8,000 नए सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि जो लोग मोर्चे पर गए थे उनमें से ज्यादातर अब वापस लौटने की हालत नहीं है। नेतन्याहू शायद अपनी सत्ता बचाने के लिए ये सब कर रहे हों, लेकिन इस पागलपन ने इजराइल को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इस महायुद्ध की आग में सिर्फ इजराइल ही जल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अमेरिका, जो खुद को आसमान का सिकंदर और दुनिया का चौधरी समझता था, आज जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। अमेरिकी सेना पर ऐसा कहर टूटा है जिसकी भनक तक वॉशिंगटन ने दुनिया को नहीं लगने दी थी। पहले दावा किया गया कि सिर्फ 6 अमेरिकी सैनिकों को खरोच आई है, लेकिन अब खुद पेंटागन ने एक नया अपडेट जारी करते हुए इस बात को कबूल कर लिया है कि 415 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये कोई मामूली चोटें नहीं है कि 2 दिन बाद सैनिक वापस मोर्चे पर लौट जाएं। इन सभी को एयरलिफ्ट करके अमेरिका ले जाया गया है और ये महीनों तक बिस्तर से उठने लायक नहीं बचे हैं। इस आंकड़े में 271 जमीनी सैनिक हैं, 63 नेवी के नौसैनिक हैं जो उन युद्ध पोतों पर तैनात थे जिन पर भयानक हमले हुए, 19 मरीन कमांडो हैं और 62 एयरफोर्स के मेंबर हैं। आसमान से C-130 हरक्यूलिस, A-10 वार्थोग और ब्लैक हॉक जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर और जेट्स ऐसे गिराए जा रहे हैं जैसे वो कागज के जहाज हों। अमेरिकी विमानों के इस तरह मलबे में तब्दील होने से व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जॉनसन के मुताबिक अपने लड़ाकू विमानों को गिरते देख ट्रंप इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने चीखते हुए ईरान पर सीधा परमाणु बम गिराने का आदेश दे दिया था। वो तो गनीमत रही कि अमेरिकी सेना के जनरलों ने मौके की नजाकत को समझा और ट्रंप को ऐसा करने से रोक लिया,
वरना आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में खाक हो चुकी होती। लेकिन इस तबाही के बीच ट्रंप पर एक ऐसा घिनौना आरोप लगा है जिसने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि ट्रंप युद्ध और शांति के नाम पर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं। वो जानबूझकर कभी सीज फायर की बात करते हैं और कभी युद्ध भड़काने वाले बयान देते हैं ताकि शेयर बाजार उनके इशारों पर ऊपर नीचे हो और पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे उनके सहयोगी करोड़ों अरबों डॉलर छाप सकें। खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। कैपिटल हिल के सामने अमेरिका के पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो ईरान युद्ध के खिलाफ लाल फूल लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रंप का समर्थन करने वाले बड़े पत्रकार भी अब सरेआम माफी मांग रहे हैं कि उसे ट्रंप को सपोर्ट करके बहुत बड़ी भूल हो गई। और अब जो समंदर में खेल चल रहा है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, वो अब अमेरिका और ईरान के बीच मौत का अखाड़ा बन चुका है। सीज फायर खत्म होने से ठीक पहले अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक विशालकाय जहाज तूस्का पर गोलियां बरसाई और उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया। 900 फीट लंबा और एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी ये जहाज जब अमेरिका के कब्जे में आया तो मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अमेरिका का दावा है कि इस जहाज ने वार्निंग को नजरअंदाज किया, लेकिन असल में अमेरिका ईरान की पूरी समुद्री नाकेबंदी करना चाहता है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर ये नाकेबंदी नहीं हटी तो वो समंदर के दूसरे रास्ते भी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद कर देगा। इस बीच भारत ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए फारस की खाड़ी में